कैसे हो जनाब? Welcome back to my channel. First things first, I really want to apologize to all my viewers and my subscribers क्योंकि past few days से मैं upload नहीं कर पा रही थी because I was a little busy. I'm really sorry, I'm guilty. Anyway, आज का जो plan है, today I want to modify this room over here. ये थोड़ा सीधा साधा कुछ ऐसा दिख रहा है ना, with boring सा tables and chairs. So I want to modify this room specially for my study. I want to make this room as my study room. तो इसको थोड़ा सा changes करना चाहती हूँ, थोड़ा curtains change and थोड़ा furnitures ये सब थोड़ा arrangement करना चाहती हूँ. So I hope you will enjoy this work today. आज का दिन थोड़ा romantic सा है, romance is in the air. सोच रही थी कि ऐसा अच्छा वाला मौसम में कहीं बाहर जाऊं घूमने के लिए, है ना. दिन भी कितना रोमांटिक है, पर शायद भगवान के ये राजी नहीं है. Since from tomorrow the lockdown has been extended, so I think we need to get back to our house again, get back to our shells. So anyway, अभी वही चीज़ रिपीट होगा, घर के अंदर रहना, थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करना. Anyway, coming back to the point, I have to start working on the things that I had mentioned you earlier. ये जो घर है, ये जो रूम है, इसको मुझे फिर से अच्छा, क्लीन और एफिशिएंट बनाना है. चलिए, I was thinking कि मैं इस वॉल से शुरू करूँगी और फिर पूरा घर की तरफ, because I think कि इस वॉल में या दिस साइड में ज़्यादातर सामान है. I have my books and I have my other stuffs and all. तो यहाँ से शुरू करूँगी तो थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा, ऐसे मुझे लग रहा है ना. तो anyway, just a day before I was going through one thought. एक thought मेरे माइंड में आया कि normally when we meet people, जब हम किसी नए इंसान के साथ मिलते हैं या किसी old friend, किसी भी एक इंसान से जब हम बात करते हैं, so normally we ask them what do you do, and indirectly we are asking how much do you earn, आप कितना कमा लेते हो per month, है ना. बट मुझे क्या लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, कि हमें किसी को ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि आप क्या करते हो या कितना कमाते हो, पर जो आप करते हो उससे आप कितना सीख रहे हो, है ना. What are you learning? What are you doing? This is the correct answer. This is the correct question. What are you earning or how much are you earning? ये गलत क्वेश्चन है according to me. क्योंकि कोई भी प्रोफेशन में आप हो, अगर आप खुश नहीं हो तो जितना भी आप कमा लो ना, उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है. दूसरी बात क्या है कि इस टाइम में अभी जो हम है, दिस जनरेशन, we never know कि like when people will just die, like आज अगर आप किसी को देख रहे हो, कल वो इंसान नहीं रह सकता. ये भी हो सकता है कि नहीं. आप लोगों ने शायद कुछ फील किया होगा, है ना, लाइक इन योर नेबरहुड और इन योर फैमिली, इजंट इट. लाइक पहले के ज़माने में क्या था कि हाँ, लाइक पीपल हैड अ मेंटालिटी कि मरने से पहले, व्हेन बिफोर पर्सन डाइज, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर के लिए वो बेड रिडन होगा, या घर को ना एक मतलब मेंटालिटी जैसा हो जाएगा कि हाँ मतलब दिस पर्सन विल हैज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम या कुछ. बट नाउ डेज जो अभी का जो टाइम है ना, इट इज सो अनप्रेडिक्टेबल, है ना, कुछ भी हो सकता है. सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन टेक टू आवर ग्रेव्स इज द मेमोरी, है ना. जो लोगों के साथ हमने जो मेमोरी लिया है, जो जिया है हम लोगों ने, वी हैव लिव्ड विद द मेमोरी, दैट वी कैन टेक इनटू आवर ग्रेव्स, है कि नहीं. बट जो मनी है या जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स है, इट विल रिमेन बैक. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मनी या मटीरियलिस्टिक थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट they are not so like more than it's so more precious than our happiness. So ultimately जो हम कमाते हैं या जो हम खरीदते हैं, क्यों है वो हमारी खुशियों के लिए है कि नहीं. तो happiness, all we are looking is for happiness, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस. सो मुझे क्या लगता है इज दैट इंस्टेड ऑफ सर्चिंग हैप्पीनेस इन मटीरियल्स और इन मनी, वी कैन सर्च दिस हैप्पीनेस इन आवर फैमिली, इन आवर फ्रेंड्स, इन आवर ओन लाइफ. वी कैन मेक आवर लाइफ मास्टरपीस बाय सेलिब्रेटिंग इट एवरी डे. आपको क्या लगता है?
यू नो बुक्स इज समथिंग दैट आई रियली लव, यू नो, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ता. इट्स फुल ऑफ नॉलेज. तो ये जितना भी मेरा बुक्स है ये पूरा, सम ऑफ देम आर लाइक द स्टोरी बुक्स दैट आई लव टू रीड, सम यू नो लाइक motivational books like this, but most of the books over here is from since the time from my graduation and my masters. मतलब ये थोड़ा fraction of them है, ज़्यादा मतलब और ज़्यादा घर में है. I've kept it at home. All these books are, you know, like I've studied and I've, you know, cherished it. So 50% of the work is done. I'm very happy how it turned out to be. ये देखिए पीछे और यहाँ पर देखिए, तो 50% हो चुका है. Really tired है, थोड़ा सा पानी पीऊँगी. Chilled water. मज़ा आया. अब 50% बाकी है, चलिए फटाफट कर लेती हूँ. तो फ्रेंड्स अभी हो चुका है. 100% ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड. आई एम वेरी हैप्पी. बहुत सेटिस्फाइड हूँ. जो भी आउटकम हुआ है बहुत ही सेटिस्फाइंग और बहुत ही मज़ेदार हुआ है. चलिए आपको एक दिखाती हूँ, आपको एक टूर दिखाती हूँ. चलिए. तो बेसिकली आज का मेरा मेन मोटिव क्या था कि आई वांटेड टू मेक माय स्टडी रूम वेरी एफिशिएंट, वेरी क्लीन एंड वेरी टाइडी. तो मुझे क्या लगता है, अगर आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो अच्छा है तो आपका वर्क एथिक भी थोड़ा अच्छा, थोड़ा रिफाइंड हो जाता है. सो थोड़ा सा tiny bits of changes here and there, you know, it just boosts you up, you know, makes you more positive and makes you more, you know, like efficient. That's what I believe. Lunch हो चुका है, bathing भी हो चुका है. Now it's almost around 1:30 p.m. and अभी मैं क्या कर रही हूँ कि I'm sitting on my table, my new workspace. I'm very excited and I'm reading a book. Actually this is the second time I'm reading this. It's a fantastic book by Bipin Chandra, History of Modern India. So जिसको मतलब थोड़ा अपने history के बारे में जानना है, this is a very good book. You should give it a try. तो ये जो मैसेज आज मैंने आप लोगों को कन्वे किया, I think that if it even reaches one person and if even it, you know, like influences even one person, that would be a great achievement for me. मैंने ये जो vlogging शुरू किया था, actually, you know, I was a bit interested in, you know, talking about some, like, you know, some serious effects like some environmental issues and how it's affecting us. Then I thought कि मुझे अगर एक ही जगह में बैठ के अगर मैं बताऊंगी तो obviously मुझे भी बहुत boring लगेगा and obviously आपको तो और ज़्यादा boring लगेगा. So मैंने इसी टॉपिक को I wanted to merge it in my, you know, day-to-day activities. You know, आपको मैं क्या करती हूँ वो भी दिखाने के साथ साथ if I talk about like these kind of topics, it would make things, you know, interesting, more interesting. So I thought so. So ये जो vlogging channel है इसमें हम सिर्फ सॉल्यूशंस की बात करते हैं. देखिए प्रॉब्लम्स सभी जगह है ना. वी नो देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर इज प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, बट सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से उसका कोई मतलब कोई अल्टीमेट कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है. सो इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, इट विल मेक आवर लाइफ, यू नो, मच सिंपलर एंड मच, यू नो, ईजियर टू लिव. तो ये व्लॉगिंग चैनल में We only talk about solutions. और यहाँ पर you know मैं कभी भी नहीं देखती हूँ कि मेरा कितना व्यूज़ आया है या कितना you know सब्सक्राइबर्स बढ़ रहा है. ये इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसने भी देख रहे हो या जिसने भी सब्सक्राइब किया है, I'm not grateful. It's not that like that. I'm very grateful. Thank you so much that you have really liked my content. That's why you have subscribed, isn't it? Thank you very much for that. But यहाँ पर हम सिर्फ व्यूज़ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कंटेंट की बात करेंगे कि कितना मैं अच्छा आपको दे सकती हूँ, कितना मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना मेरा ग्रोथ हो रहा है. एंड इस ग्रोथ, इस जर्नी में आप भी शामिल हो, एंड दैट्स
extremely, I'm very grateful. I'm very thankful for that. Thank you so much that you have really appreciated my work. So आज के लिए हम यहीं पर अंत करते हैं. Thank you very much. If you haven't subscribed, please subscribe it and please like and share my video. Thank you very much. Sevaro. And by the way, to make these type of contents, I put my whole erg and jewel into it. So please subscribe. Anyway, अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, आराम से अपना दिन गुजारूँगी. आज का दिन भी बहुत peace and बहुत quiet है. So see you tomorrow with new hope and new adventure.